कल से ना बहुत ज़्यादा बातें होना शुरू हो गई हैं जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी ने ट्वीट करी है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना अगला मैच तब तक नहीं खेलेगी जब तक भोसड़ी वाले रेफरीज को चेंज नहीं करा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन पैदा हो रहा है कि रेफरीज को क्यों चेंज करा जा रहा है। ये बात हम सबको पता है कि जो इंडियन क्रिकेट टीम ने करी है पिच पे, हैंडशेक नहीं करे भाई, मतलब दरवाजे बंद कर रहे हैं जी, हम बहुत बड़े स्पाइडरमैन हैं। अबे बहन के टको, मतलब भाई हिपोक्रेसी पे हिपोक्रेसी, खेलने ही ना आओ, मतलब आपने बाइकआउट करना है। इसको जरा रखो एक साइड पे, मैं पहले बात कर लूँ। शिखर धवन, अबे बहन के टके, मतलब गंजे भोसड़ी के, ये बंदा बात कर रहा है जी देश फर्स्ट, इरफान पठान। अबे जोकरो, बहन के भाइयों, आपकी भाई जब आप क्रिकेट में डेब्यू कर रहे थे तब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होता था। 2000 से पहले भाई बहुत कुछ हुआ है पाकिस्तान और इंडिया में। सबसे बड़ी एग्जाम्पल 1998 और उसके बाद 2006 या 2008 में जो इंडिया में हुआ, तब भी ब्लेम पाकिस्तान पे आया था। मैं बात नहीं करूँगा क्या हुआ, तब तो आप लोगों की गैरत अंदर से नहीं जागी, तब तो आपने बाइकआउट नहीं करा। इससे ज़्यादा ही हुआ था ना, 20-25 लोग मतलब मरे हैं, जो भी शहीद हुए हैं आप कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन तब तो भाई साहब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था 2006 और 8 में। तब तो भाई साहब कोई बाइकआउट नहीं, कोई ही नहीं। तब इन बहन के टकों ने अपना कैरियर बनाना था, ठीक है ना। इन बहन के कैरियर बनाने के चक्कर में तब देश सामने नहीं, देश पहले नहीं था। अब इनका देश पता नहीं अचानक से 2025 में आगे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि भाई साहब ये सोशल मीडिया है। इन बहन के टकों ने, मतलब इंडिया, हम सबको पता है भाई इंडिया में क्या होता है। इरफान पठान का तो समझ आता है, उस बेचारे ने तो अपनी मतलब अपनी नेशनलिज्म, अपना प्यार, मैं इंडियन हूँ, लॉयल्टी उस बंदे ने साबित करनी होती है भाई इंडिया वालों के सामने कि मैं मुसलमान हूँ, तो नहीं जी मैं लॉयल हूँ इंडिया के साथ, समझ आ रही है। लेकिन शिखर धवन तब भाई कहाँ था 2008 में? तुझे नहीं पता क्या हुआ था 1998 में? इससे पहले भी हुआ था, चलो बात नहीं करते भाई, मतलब तब कहाँ थे आप? मतलब बात नहीं थे कर रहे कि भाई जो हुआ इंडिया में पाकिस्तान ने करवाया था। चलो भाई मुझे नहीं पता करवाया था कि नहीं करवाया, मुझे पता ही नहीं ऑनेस्टली। लेकिन भाई बाइकआउट नहीं करा। अब जी मतलब वाह वाह क्या बात करिए, सोशल मीडिया में चर्चे हो रहे हैं जी शिखर धवन के, इरफान जी देखो ये होते हैं मुहब्बे वतन। इनसे बंदा पूछे, मतलब बहन के डैश डैश, इतना बड़ा आपने कैरियर बना लिया, मतलब पाकिस्तान से नफरत तब कहाँ थी? मतलब भाई सिंपल सी बात है, ही करनी है, बस करी जानी है, कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना, बाइकआउट कर लेते। कैरियर ही क्यों बनाया? आप वहाँ बैठ के यूट्यूब पे बकवास कर सकते थे, जो भी मामला फेमस हो सकते थे पाकिस्तान के अगेंस्ट बोल के, लेकिन नहीं, अच्छा खासा पैसा कमा लिया, ठीक है ना। पैसा कमाने के बाद जी हम बाइकआउट करेंगे देश फर्स्ट। अब तो कह रहे देश फर्स्ट, चलो ठीक है भाई, सल्यूट है इन दोनों को मेरी तरफ से कि अब जब ये भोसड़ी के रिटायर हो चुके हैं, पैसा कमा चुके हैं, अब बात कर रहे हैं। अगर आप इनसे पूछोगे ना, चलो अब इनसे आप पूछ लो एक दफ़ा जाके कि अगर आपको मौका मिले दोबारा, 2007-8 में आपने डेब्यू करा था, आप खेलोगे पाकिस्तान के अगेंस्ट? 110% आपको ये बात कर रहा हूँ मैं, ये यही बात करेंगे, नहीं जी हम तो नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है, हम टेररिस्ट स्टेट के सामने नहीं खेलेंगे। भाई अगर ये जो करी है सूर्य कुमार यादव ने, अगर यही पाकिस्तान के किसी प्लेयर ने करी होती ना, तो भाई इनके मुंह में लोड़े जाने थे, इनके मुंह में फंस जाने थे। भाई एक दफा इमेजिन करके देखो जरा कि अगर ये वाला मैच पाकिस्तान जीती होती और आगा सुलेमान जाके ये स्टेटमेंट देता, तो भाई आईसीसी के पछवाड़े में आग लग जानी थी, कि ये तो भाई कानून की खिलाफ वर्जी है, कोड ऑफ कंडक्ट की ये बंदा खिलाफ वर्जी कर गया, इसको पकड़ो, इसको बैन कर दो, पॉलिटिक्स को साइड पे रखो। सूर्य कुमार यादव तो भाई साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है, भाई हमें ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी, कोई हैंडशेक नहीं करेंगे, हम तो उनकी फॉलो कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन को।
इस पे मैच रेफरी ने कोई नहीं बोला, क्योंकि उसके मुंह में टट्टी करके ना जेशा ने ऊपर टेप कर दिया है। तो इस वजह से मैच रेफरी कुछ नहीं कहेंगे। अगर पाकिस्तान ने ये किया होता तो भाई बहुत कुछ होना था। ये देखो जी, पॉलिटिक्स को लेके आ रहे हैं। भाई आप सुबह सोते हो तो पॉलिटिक्स करते हो, उठते हो तो पॉलिटिक्स करते हो, क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स चलती ही भाई एक रिलीजन पे है। आप बात ही जस्ट एक रिलीजन की कर रहे होते हो। हम सबको पता है कौन सा रिलीजन है, उस पर बात नहीं करोगे तो भाई आपको वोट नहीं मिलेंगे। भाई इरफान पठान को अपनी लॉयल्टी वो बंदा कैसे साबित करेगा? शेखर धवन को अब याद आ रहा है बहन के टक्के को, मैं इंडियन हूँ, मैं अपना देश को फर्स्ट रखूँगा। तब तो उनकी मैं जो भी यार मतलब मैं क्या ही बात करूँ। मतलब ये बातें भाई करने वाली हैं। मतलब आप सोशल मीडिया का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हो। खैर भाई, अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, जो चेयरमैन पीसीबी ने ट्वीट करा है कि हम बाइकआउट करेंगे, क्या भाई ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच का बाइकआउट हो सकता है? पाकिस्तान एशिया कप का बाइकआउट करेगा, हो सकता है भाई? आई डोंट थिंक सो ऑनेस्टली कि ये इतना इजी है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच का बाइकआउट करना। अगर बाइकआउट भाई पॉसिबल होता ना तो सबसे पहले इंडिया ने ही बाइकआउट करना था। इंडिया ने कहना था जाओ भाई हम एशिया कप नहीं खेलते। कहीं ना कहीं क्रिकेट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि इस मैच से बहुत ज़्यादा टीआरपी आती है, पैसा कमाते हैं, इश्तहारात कितने ज़्यादा पैसे मिलते हैं। ठीक है ना, ये लॉजिकल बात है भाई। अगर बाइकआउट करना होता तो ऑफकोर्स उन बहन के टकों ने तो कब का ही बाइकआउट कर देना था। तो ये पॉसिबल नहीं है कि भाई पाकिस्तान की टीम बाइकआउट करके चली जाएगी। मतलब भाई ये सारी हवा में बातें हैं कि हम बाइकआउट कर देंगे। कोई भाई बाइकआउट नहीं होने वाला। पाकिस्तान खेलेगी अगला मैच यूएई के साथ, यही रेफरीज होंगे। जो 21 को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होगा उसमें भी सेम ही रेफरीज होंगे, रेफरीज चेंज नहीं होंगे। आईसीसी ने पहले ही कह दिया, ठीक है, रेफरीज चेंज नहीं होंगे, क्योंकि हम सबको पता है जी आईसीसी को पैसा कहाँ से जाता है, बीसीसीआई से। मैं तो ये कहता हूँ कि आईसीसी का नाम हटा के ना भाई बीसीसीआई लिख दो। हम सबको पता है भाई डिसीजंस कहाँ से होते हैं। अगर इंडिया ने कहा होता ना भाई ऐसा कर दो, तो ऐसा डेफिनेटली भाई हो जाना था। तो बाइकआउट शाइकआउट नहीं होगा, ठीक है। पाकिस्तान के साथ जो हुआ भाई ऑनेस्टली एज अ फर्स्ट टाइम एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन भाई दुख होता है कि भाई मतलब ये हो क्या रहा है भाई, मतलब ये हुआ क्या, दिल से दुख हो रहा है। मतलब घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है मुझे ऑनेस्टली कि पाकिस्तान की टीम हार जाएगी, थोड़ा सा दुख है, बाद में खत्म इंडिया से ये, क्योंकि हमारा रोज का काम है। मतलब हमें पता होता है भाई पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच है, इंडिया बेटर टीम है, इंडिया हमसे जीत जाएगी, पाकिस्तान हार जाएगी, ठीक है भाई। वन साइडेड मैच होता है मोस्टली, इतना दुख नहीं होता, मतलब थोड़ा बहुत होता है, चलो यार ठीक है। लेकिन इस दफ़ा जो भाई हुआ ऑनेस्टली भाई हर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन भाई दुखी है। मतलब मुझे ये भी दुख होता कि अबे मतलब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, वो आपसे सलाम नहीं लेना चाहते। वो अगर उन्होंने सलाम लेना हैंडशेक करना होता ना तो भाई वो बाहर आते, वो बाहर ही नहीं आए, आप जाके उनके ड्रेसिंग रूम के सामने खड़े हो गए। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा मुझे ऑकवर्ड लगा था कि यार मतलब कहाँ पे खड़े हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब इंडिया को शौक है पॉलिटिक्स भाई घुसाना क्रिकेट में, इनकी हिस्ट्री है बहन के टकोगी भाई। ये इंडिया का वतीरा है, वो स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को लेके आते ही आते हैं। इनका एक बैकग्राउंड है भाई पॉलिटिक्स को घुसाना क्रिकेट में। मतलब जब इंडिया की टीम ने होम में मैच खेला था, आई डोंट नो किस टीम के अगेंस्ट, वो फौजियों वाली कैप पहन के सारी टीम खेली थी। ये भाई पॉलिटिक्स नहीं तो और क्या है, वो हिपोक्रेसी है भाई आईसीसी ने इसके अगेंस्ट कोई चार्ज नहीं लिया। लेकिन जब मोइन अली फ़लस्तीन का भाई साहब बैज पहन के आता है हाथ में, तो भाई उसको वार्न करा जाता कि अगर अगली बार तू आया तो भाई तुझे बैन करा जाएगा। लेकिन इंडिया को कोई बैन नहीं करा जाता। मतलब इस दफ़ा भी वो आके सरेआम बात कर रहे हैं, कोई बैन नहीं। रेफरी की बहन भाग गई, रेफरी को पता ही नहीं चल रहा उसने क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है जी। अच्छी रेफरी इतना छुना मुन्ना है ना, उसको नहीं पता भाई उसने ये करना उसने वो करना है। जहाँ तक रहेगी भाई बाइकआउट की, मुझे नहीं लगता ऑनेस्टली बाइकआउट होगा। बाइकआउट पॉसिबल ही नहीं है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की जो गेम है भाई हाई इंटेंसिटी होती है, टीआरपी आ रही होती है, पैसे मिल रहे होते हैं छोटे छोटे इश्तरात के। तो ये मुझे नहीं लगता, बस ये भाई उसने गुस्से में आके मुशर्रफ रज़ा नकवी साहब ने कर दिया है, तो इतना हो गई
बड़ी हाइप क्रिएट करने वाली मेरा नहीं ख्याल बात है।